Hello everyone, my name is Dr. Rida and मैं जनरल फिजिशियन एंड डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ पश्चिम बिहार में। थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स विच ये वाली सीरीज को मिल रहा है, हमारी वेट लॉस सीरीज। जैसे मैंने बोला था, सो दैट वाज पार्ट 1 एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रेविंग्स एंड द रोल ऑफ स्विगी एंड जोमैटो हमारे वेट गेन। तो देखिए, पहले क्या होता था, अगर आपको बाहर का कुछ खाना है तो 1000 बार सोचना पड़ता था। भाई यू हैव टू गेट आउट ऑफ द घर से बाहर निकलना है, कपड़े बदलने हैं, बिल भी तो ज्यादा आएगा, ये सारी चीजें दिमाग में बहुत सारी आती थी। अब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द डिलीवरी बॉयज जो 5-10 मिनट में हमारे पास आ जाते हैं, और हर घंटे आई थिंक अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ये हर घंटे कुछ प्रमोशनल इवेंट्स चीजें आपको भेजते रहते हैं कि आज आपके लिए समोसे में ये ऑफर खाली है, दिस टेम्पटिंग काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे टाइम में अपने आप को कंट्रोल करना और एक बांध के रखना कि नहीं भाई, मुझे आज का बाहर नहीं खाना है, इसके लिए थोड़ा सा आसान तरीका है कि फर्स्ट है, एक कमिटमेंट बना लो कि भाई हफ्ते में एक बार अगर मंगाना है तो मंगाना है। सेकंड, जो बाहर से मंगाया है उसका भी एक शेड्यूल तय करने की कोशिश करो, लंच में खाएंगे, डिनर में नहीं खाएंगे। थर्ड, भाई देखो कि जो बाहर का खा भी रहे हो तो कितना क्वांटिटी में आप अपना खाना डाल रहे हो। क्वांटिटी का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एक डिश मंगा के 4 लोगों के साथ शेयर कर रहे हो तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप एक डिश मंगा के एक आदमी खा रहा है तो वो आप समझो कि पोर्शन साइड में कितना फर्क, और उस पोर्शन में कैलोरीज, ऑयल, ये सब कितना ऊपर नीचे होने वाला है। अगर ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो वाटर इनटेक इंक्रीज करो। वाटर से समर्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सेकंड चीज, फ्रूट इनटेक। आप एक बार नोट करो कि अगर आप अपना खरबूज, तरबूज, जो सीजन का जो फ्रूट आ रहा है, अगर आप उसका कंजम्पशन कोई क्वालिटी में कर रहे हो, आपको क्रेविंग भी कम होगी। एंड आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्ट इनटेक। इफ योर सॉल्ट इनटेक इज ज्यादा, वी हैव नोटिस, उनकी क्रेविंग थोड़ी ज्यादा रहती है उन लोगों में। इन सब पॉइंट्स को थोड़ा नोट करके एक डेफिनेटली डायरी एंट्री या कुछ करो टू कैलकुलेट कि कितना खाना मैं बाहर का रोज कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि उससे वेट गेन होना बहुत ज्यादा कॉमन है। थैंक यू।